स्कंद चालान पर स्पर्श। दोनों पैर मिलाएं। दोनों हाथों को बगल से सांस भरते हुए ऊपर उठाएं। हमारी हथेली बाहर की तरफ हो। सांस छोड़े और धीरे धीरे दोनों हाथों को बगल से नीचे लाएं। इसको 2 बार और दोहराएं। ध्यान रखें, जब हाथों को सिर से ऊपर ले जाएं, तो दोनों हथेलियां आपस में स्पर्श न करें। धीरे धीरे नीचे लेकर आए। और हाथों को नीचे लाते समय जांघों को स्पर्श न करें। सांस भरते हुए बगल से सिर के ऊपर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए बगल से नीचे लेकर आए। और विश्राम हो जाए। स्कंद चक्कर। सीधे खड़े हो जाइए। दोनों हाथों को बगल से ऊपर उठाएं। और अपने कंधों पर रखें। दोनों हाथों की उंगलियों को कंधे पर रखें। कोहनियां छाती के समानांतर हो। सांस भरें और पीछे की तरफ गोलाकार में 3 बार घुमाएं। अभी विपरीत दिशा में 3 बार घुमाएं। इस क्रिया के अभ्यास से हड्डियां, मांसपेशियां और स्कंद की तंत्रिकाएं स्वस्थ रहती हैं। ये अभ्यास गर्दन व पीठ की हड्डी सर्वाइकल स्पोंडिलिस बीमारी दूर करने में सहायक है। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और बगल से सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर आएं। विश्राम करें। टखने का खिंचाव। तो सामस्थिति में खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को धीरे धीरे कमर पर लेकर जाएं। दाहिने पैर को आगे निकालें। उंगलियों को टाइट करें और 3 बार अप डाउन करें। नीचे ले जाए। अभी बाएं पैर को आगे निकालें और 3 बार अप डाउन करें। नीचे ले जाए। अभी दाहिने पैर को आगे निकालें और बाहर से अंदर की बार 3 बार घुमाएं। इसके अभ्यास से टखनों में लचीलापन बढ़ता है। टखनों को मजबूत करना, दर्द और सूजन कम करना और संतुलन में सुधार करना। अंदर से बाहर की तरफ घुमाएं और सामस्थिति में आ जाएं। दोनों हाथों को नीचे लेकर आए। यौगिक संवास किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें, जैसे सिद्धासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में। कमर गर्दन सीधी करें। आंखें कोमलता से बंद करें।
यौगिक सांस इतना भरें कि अपना पेट फूले, फिर हमारा वक्षस्थल, फिर हमारे स्कंद। छोड़ते वक्त हमारा पेट पिचके, फिर हमारा वक्षस्थल और स्कंद। इसी तरह करते रहें। यह रक्त प्रवाह में सुधार करता है, ऊर्जा स्तर बढ़ाता है, ये शरीर को डिटॉक्स करता है। इसी तरह करते रहें। पूरा भरे पेट में और छोड़ें और धीरे धीरे विराम दें। अपने यौगिक सांस को और शीतल हो जाइए। अग्निशार क्रिया। दोनों पैरों को 1 से 1.5 फीट खोलें। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। 60 डिग्री तक झुके। सांस को अंदर भरें और बाहर छोड़ दें और पेट को आगे पीछे चलाएं। इस तरह चलाएं जिस तरह कपड़ा हवा में उड़ता है। ईश क्रिया का अभ्यास 2 बार और करेंगे। सांस भरें और बाहर छोड़ें। अग्निशार क्रिया करने से पेट के लिए उत्तम क्रिया है। इस क्रिया से जठराग्नि एक्टिव होता है। पेट के सभी अंग प्रभावित होते हैं। आंतों की समस्या में हर्निया, उच्च रक्तचाप और अन्य रोगों के रोगियों को अग्निशार नहीं करना चाहिए। तो इस तरह पेट को आगे पीछे हिलाते रहें। धीरे धीरे खड़े हो जाएं और विश्राम करें। कपालभाति प्राणायाम। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें, जैसे सिद्धासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। दोनों हाथों को धीरे धीरे ज्ञान मुद्रा में ले जाएं। कमर गर्दन सीधी रखें। आंखें कोमलता से बंद करें। अभी गहरा सांस भरें और पेट की मांसपेशियों के संकुचन से सांस को बाहर निकालें। शांत रूप से सांस को अंदर लेना और सक्रिय रूप से सांस को बाहर छोड़ना जारी रखें। इस तरह 10 से 30 बार लगातार करें। एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस को रेचक और विश्राम करें। यह कपालभाति का एक चक्कर है। प्रत्येक चक्कर के अंत में गहरी सांस लें। अब दोबारा और करें। कपालभाति के अभ्यास से कब्ज संबंधी दोष दूर होते हैं। साइनसाइटिस, अस्थमा तथा सांस संबंधित रोगों के उपचार में सहायता मिलती है। हृदय संबंधी बीमारी, हर्निया, अल्सर व अन्य गंभीर बीमारी होने पर कपालभाति का अभ्यास ना करें। धीरे धीरे सांस को बाहर फेंकते रहें। कपालभाति को जारी रखें और पेट की ताकत से सांस को बाहर फेंकना है। करते रहे। अभी धीरे धीरे गहरा सांस लें और अपने कपालभाति प्राणायाम को विश्राम करें और विश्राम हो जाए। सूर्य नमस्कार। दोनों हाथों को बगल से सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं और धीरे धीरे नमस्कार मुद्रा में छाती के सामने और सांस भरते हुए हस्तोत्तानासन में जाएं, जितना आप पीछे जा सकते हो। धीरे धीरे पादस्तासन में हमारे दोनों हाथ जमीन पर टिके हुए हो। सांस भरते हुए अश्व संचालन में इसमें हमारा दाहिना पैर आगे हो। सांस छोड़ते हुए पीछे ले जाएं। पैर को पर्वत आसन में अपने कंधे पीछे की तरफ हो, एड़ी जमीन पर हो। अभी सांस छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार में हमारे पंजे, हमारे घुटने, हमारी छाती, हमारी ठुड्डी जमीन पर टिकी हुई होनी चाहिए। सांस भरते हुए भुजंगासन में सामने देखें और सांस छोड़ते हुए पूर्ण पर्वत आसन में कंधे पीछे की ओर हो। नाभि को देखें, एड़ी जमीन पर हो। अभी दूसरे विपरीत वाले पैर को आगे ले जाएं। अश्व संचालन में अभी सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन में। अभी सांस भरते हुए धीरे धीरे हस्तोत्तान आसन में जाएं, जितना आप आरामदायक स्थिति में पीछे झुक सकते हो। सांस छोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा में। यह हमारा एक चक्कर हुआ। इसे एक बार और दोहराएं। सूर्य नमस्कार के फायदे।
सूर्य नमस्कार अभ्यास करने से पूरे शरीर का परिश्रम होता है तथा लचीला बनता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, नर्वस सिस्टम मजबूत होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। हस्त माने हाथ, दोनों हाथों को सामने से ऊपर उठाएं। शरीर को कमर से ऊपर की ओर खींचे, सांस छोड़े तथा आगे की तरफ तब तक झुके जब तक पूरी स्थिति जमीन को ना स्पर्श ना कर ले। इस अवस्था में 10 से 15 सेकंड तक रुके। जिन लोगों को पीठ में अकड़न की समस्या हो, उन्हें क्षमता के हिसाब से झुकना चाहिए। कुछ देर और इसी स्थिति में बने रहें। धीरे धीरे वापस सीधे सामने से दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। धीरे धीरे सिर के ऊपर ले जाएं। शरीर को ऊपर खींचे, सांस छोड़े दोनों हाथों को बगल से। धीरे धीरे अपने नितंबों के पास लेकर आए और विश्राम हो जाए। अर्ध पार्श्वोत्तानासन समस्थिति में खड़े हो जाएं। दोनों पैरों को 3 से 4 फीट की दूरी पर फैलाएं। दोनों हाथों को कंधे तक उठाएं। दोनों हाथों को दाहिनी तरफ लेकर जाए सामने। अपने पैरों को बाहर की ओर घुमाएं और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर जाएं। दोनों हाथों की उंगलियां बाएं पंजे के पास हो। नीचे की तरफ सांस की गति सामान्य रखें। सांस भरें, दोनों हाथों को उठाएं और इसी को दूसरी तरफ करेंगे। इस आसन से पैरों की मांसपेशियों में लचीलापन और रक्त संचार को बढ़ाता है। शरीर के संतुलन को बढ़ाने में सहायक। पेट में ज्यादा पीड़ा होने पर इस आसन को ना करें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को सामने लेकर आएं। हाथ और पैर दोनों को समस्थिति में लेकर आइए और विश्राम हो जाए। पार्श्व कोण आसन समस्थिति में खड़े हो जाएं। दोनों पैरों को 3 से 4 फीट खोलें। हाथों को कंधों तक उठाएं और दाहिनी तरफ दाहिने पैर के घुटने को मोड़ें। दाहिने हाथ को दाहिने पैर के पास रखें। शरीर को दाहिनी तरफ झुकाएं। बाएं हाथ को कान पर रखें। निगाहें सामने हो। सांस सामान्य हो। धीरे धीरे सांस भरे वापस आए। पैर को आगे की तरफ घुमाएं। अभी इसको दूसरी तरफ करेंगे। ये आसन पैरों को मजबूत बनाता है। इससे शारीरिक संतुलन को बढ़ाने में मदद मिलती है। पेट के अंगों को उत्तेजित करता है। धीरे धीरे सांस भरें। दोनों हाथों को उठाएं। दोनों पैरों को आगे की तरफ लेकर आइए और समस्थिति में विश्राम करें। पार्श्वोत्तानासन त्रिकोणासन समस्थिति में खड़े हो जाएं। दोनों पैरों को 2.5 से 3 फीट खोलें। दोनों हाथों को कंधों तक उठाएं। दाहिने पैर को दाहिनी तरफ घुमाएं। सांस छोड़े धीरे धीरे। दाहिनी तरफ झुके। दाहिने हाथ को दाहिने पैर के पीछे लगाएं। बाएं हाथ को ऊपर और गर्दन को बाएं हाथ की कलाई की तरफ मोड़ें। कुछ देर इस स्थिति में बने रहें। ये आसन समतल पैर से बचाता है। पेंडलियों, जांघों तथा कमर की मांसपेशियों को मजबूत करता है और मेरुदंड को लचीला बनाता है। कुछ देर इस स्थिति में बने रहें। धीरे धीरे गर्दन को आगे की तरफ मोड़ें। सांस भरें और दोनों हाथों को समस्थिति में नीचे लेकर आएं। वीरभद्रासन समस्थिति में खड़े हो जाएं। धीरे धीरे बाएं पैर को नीचे और दाहिने पैर को उठाएं। दोनों हाथ सामने, गर्दन सामने ईश स्थिति में कुछ देर बने रहें।
इस आसन के अभ्यास से ये कंधों, हाथ पैर तक टखनों और पीठ को मजबूत करता है, शरीर में संतुलन बनाता है। धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएं और समस्थिति में विराम करें। अर्ध उष्ट्रासन वज्रासन में बैठ जाएं। धीरे धीरे घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को सामने ले जाएं और पीठ के पीछे रखें। सांस भरते हुए पीछे की तरफ झुके, सांसों की गति सामान्य रखें और कंधों को समानांतर रखें। 10 से 30 सेकंड तक रुके। इस अभ्यास से पीठ और गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती है, पीठ दर्द से राहत मिलती है। सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस दोनों हाथों को सामने और वज्रासन में बैठ जाइए। शीतल हो जाइए। पश्चिमोत्तानासन, दोनों पैरों को मिलाएं। दंडासन में बैठे दोनों हाथों को बगल से सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं, हथेली सामने की तरह। सांस छोड़ दें, आगे झुके। गर्दन को धीरे धीरे नीचे लाए, कोहनी जमीन से टच करें। दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़े। कुछ देर इसी आसन में बने रहें। इस आसन के अभ्यास से पेट मजबूत होता है, पेट की चर्बी को कम करता है और पाचन संबंधी समस्याओं को कम करता है। गर्भावस्था में महिलाएं इस आसन को ना करें। सिर को उठाएं, सामने देखें। दोनों हाथों को धीरे धीरे सांस भरते ऊपर बगल से नीचे लेकर आएं। नितंबों के पास और विश्राम हो जाइए। एक पाद जानुशीरासन, दोनों पैरों को मिलाएं। बाएं पैर को घुटने से मोड़कर दाहिने पैर मूल जांघा के पास रखें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए सामने झुके, सिर को नीचे ले जाएं। दोनों हाथों से बाएं पैर के उंगलियां पकड़े सांसों की गति सामान्य रखें। हमारा पेट, छाती और ठुड्डी तीनों हमारी थाई से लग जानी चाहिए। गर्दन को उठाएं, दोनों हाथों को आगे ले जाएं। सांस भरते हुए ऊपर जाएं। दोनों पैरों को दंडासन की स्थिति में लाएं। नितंबों के पास दोनों हाथ रखें। थोड़ा आराम करें। इसको दूसरी तरफ भी करेंगे। इस आसन के अभ्यास से रीढ़ की हड्डी कूल्हे और घुटनों के लचीलापन को बढ़ाता है, जिगर और गुर्दे को उत्तेजित करता है। चिंता, थकान, सिर दर्द और मासिक धर्म की परेशानी से छुटकारा दिलाता है। हाथों को जितना आगे ला सकते हैं उतना लाएं और ठोड़ी को जमीन पर टिका दें। सांस की गति सामान्य हो और सामने की तरफ देखते रहें। इस आसन के अभ्यास से तनाव व गुस्से को कम करने में मदद करता है। अर्थराइटिस से पीड़ित व्यक्तियों को ये आसन सावधानी से करना चाहिए। सांस भरें और धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। बगल से नीचे लाएं। घुटनों को आपस में मिलाएं और दोनों हाथों को साइड में रखें और दंडासन में विश्राम करें। अर्ध मत्स्येंद्रासन, दोनों पैरों को मिलाइए। दंडासन में बैठिए। धीरे धीरे बाएं पैर को मोड़कर दोनों नितंब के पास ले जाएं और दाहिने पैर को बाएं घुटने के बाहर रखें और बाएं हाथ को दूसरे घुटने के ऊपर से उसके पंजे को आगे से पकड़े। सांस छोड़े। शरीर और गर्दन पीछे की तरफ इतना घुमाएं जितना आप आरामदायक स्थिति में घुमा सकते हैं। गर्दन को आगे की तरफ घुमाएं। हाथ को वापस और दोनों पैरों को दंडासन में फैलाएं। इसी को दूसरी तरफ करेंगे।
इस आसन के अभ्यास से मेरुदंड को लचीला बनाता है, कब्ज तथा अपच को दूर करता है, मधुमेह को ठीक करने में मदद करता है। अधिक पेट में दर्द व डिस्क की दिक्कत में ये आसन नहीं करना चाहिए। पेट की सर्जरी और मासिक धर्म के समय ये आसन न करें। धीरे धीरे वापस आएं और सांस को छोड़ें और धीरे धीरे गर्दन को आगे की तरफ ले जाएं। हाथ को आगे ले जाएं और दोनों पैरों को आगे की तरफ फैला दें। दंडासन में विश्राम करें। वक्रासन। वक्रासन का अर्थ है टेढ़ा या मुड़ा हुआ हो। दाहिने घुटने को मोड़ें और बाएं घुटने के पास रखें और बाएं हाथ को दाहिने घुटने के पास रखें। सांस छोड़ें तथा शरीर और गर्दन को पीछे घुमाएं। सांस छोड़ते हुए वापस दंडासन में लौट आएं। ये आसन कमर को लचीला बनाता है, कब्ज तथा अपच को ठीक करता है, मधुमेह के लिए भी बहुत लाभदायक है। इसे दूसरी तरफ से करें। बाएं घुटने को मोड़ें, बाएं पंजे को दाहिने पंजे के घुटने के पास रखें। दाहिने हाथ को बाएं घुटने के पास रखें। सांस छोड़ें, शरीर और गर्दन को पीछे मोड़ें। इस स्थिति में कुछ देर और बने रहें। सांस छोड़ें और धीरे धीरे वापस दंडासन में लौट आएं। और विश्राम हो जाए। अधोमुख श्वानासन, दोनों हाथों को साइड में रखें और वज्रासन में बैठ जाएं। धीरे धीरे घुटनों के बल खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को आगे जमीन पर टिकाएं। जितना आगे फैलाकर टीका सकते हैं, उतना दोनों हाथों के बीच में सिर को रखें और घुटनों को आपस में मिलाकर सीधे करते एड़ी को जमीन पर टिकाएं। कुछ देर इसी आसन में 10 से 30 सेकंड तक रुके रहें। ये आसन हाथ और पैरों को मजबूत बनाता है, शरीर को सक्रिय करता है, दिमाग को शांत करता है, रजोनिवृत्ति के लक्षणों को दूर करने में मदद करता है। धीरे धीरे दोनों घुटनों को जमीन पर लेकर आएं और सिर को ऊपर उठाएं और वज्रासन में आ जाएं। था। मासिक धर्म के समय ये आसन न करें। गर्दन को उठाएं, सांस भरें और पर्वतासन में जाएं। अभी दोनों घुटने जमीन पर रखें और वज्रासन में विश्राम करें। मकरासन। मकरासन का अर्थ मगरमच्छ। दोनों हाथों को दाहिनी तरफ रखें व पेट के बल लेट जाएं। पैरों को फैलाकर लेटे, एड़ी अंदर, पंजे बाहर की तरफ, दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए
दाहिनी हथेली को बाई हथेली पर रखें व बाई गाल को हथेली के ऊपर रखें और आराम करें। यह मकरासन की अंतिम स्थिति है। ये आसन पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों में विश्राम के दौरान करते हैं। ये आसन पेट के निचले हिस्से को आराम पहुंचाता है। कुछ देर इसी स्थिति में और बने रहें। शवासन गहरी विश्राम तकनीक में आइए। अब हम गहरी सांस विश्राम तकनीक की तरफ बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे शवासन में लेट जाएं। पीठ के बल दोनों पैरों को 1 से 1.5 फीट की दूरी में खोलें। दोनों हाथों को नितंबों के पास हथेली ऊपर की तरफ रखें। गहरा सांस लें और छोड़ दें। एक बार फिर गहरा सांस लें और छोड़े। शरीर को ढीला छोड़ दें। कहीं से खिंचाव में है, कहीं से पीड़ा में है, वहीं से ढीला छोड़ दें। गहरी विश्राम तकनीक में शरीर और मन को शांत करने के लिए गहरी सांस लेने और मांसपेशियों को शिथिल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो पूरा ध्यान सांस पर आती हुई सांस पर ध्यान केंद्रित करें और जाती हुई सांस पर ध्यान केंद्रित करें। सांस के साथ ही अंदर जाए, सांस के साथ ही बाहर आए। अभी पूरा ध्यान अपने दोनों पैरों के अंगूठे पर ले जाएं। उनको मन ही मन चेक करना है, उनको हिला डुलाकर चेक नहीं करना है। तो पूरा ध्यान अपने दोनों पैरों के अंगूठे पर ले जाएं। मन ही मन चेक करें और वहीं से ढीला छोड़ दें। अभी दोनों पैरों की मांसपेशी को चेक करें और ढीला छोड़ दें, शांत छोड़ दें। अभी घुटनों को चेक करें, चारों तरफ से चेक करें। अभी दोनों पैरों की मोटी मसल्स को चेक करें, आगे से और पीछे से चेक करें। धीरे धीरे अपनी कमर को चेक करें। अब कमर के हिस्से को चेक करें और ढीला छोड़ दें। धीरे धीरे हमारे सिर के बाई कान पर ध्यान दें। पिट्यूटरी ग्लैंड को चेक करें। यह हमारे हार्मोन्स एक्टिव करने का कार्य करता है। अभी पीस ग्रंथि जो हमारे गर्दन के पीछे होती है, उसको चेक करें और धीरे धीरे अपने फेस के जबड़े को चेक करें। पूरे खोपड़ी को चेक करें, पूरा चेक करें और ढीला छोड़ दें। अभी पूरा ध्यान अपनी नासिका द्वार पर। गहरी सांस, ठंडी ठंडी हवा आपके अंदर जा रही है और छोड़ते वक्त आपके गर्म वायु पर बाहर निकाल रहे हैं। आपको महसूस होगा आपके सांस की गति बहुत धीमी हो गई है, धीमी हो गई है, बहुत धीमी हो गई है। आपके सांस इक्का दुक्का आ रहा है, तो अभी धीरे धीरे आपके सांस की गति तेज होने लग गई है। वापस धीरे धीरे तेज हो रही है, बहुत तेज हो रही है, धीरे धीरे तेज हो रही है। अभी आप धीरे धीरे बाएं तरफ करवट लें और आरामदायी स्थिति में बैठ जाएं और विश्राम करें। उत्तान पादासन, दोनों हाथों को नितंबों के पास ले जाएं। पैर मिलाएं। सांस भरते हुए ऊपर 30 डिग्री तक उठाएं। यही रोक के रखें। इस अभ्यास से पेट की वसा को कम करता है, पैर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है, नाभि संतुलन में लाभकारी है, पाचन को बेहतर बनाता है। तो धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस जमीन पर लेकर आएं और विश्राम हो जाइए। पवन मुक्तासन, दोनों पैरों को आपस में मिलाएं और घुटने से मोड़ते हुए छाती के पास लेकर आएं। दोनों हाथों से घुटनों पर उंगलियों को लॉक करें, सांस छोड़ें और अपनी ठुड्डी को घुटनों के बीच में रखें। कुछ देर इस स्थिति में बने रहें। यह कब्ज दूर करता है, पेट की वायु से मुक्ति दिलाता है और पेट की मांसपेशियों को ठीक करता है। सांस छोड़ते हुए सिर वापस लाएं, पैरों को सीधा करें और शवासन में विश्राम करें। अर्ध हलासन, अर्ध हलासन का अर्थ होता है किसान का हाल। धीरे धीरे पीठ के बल लेट जाएं। बहुत धीरे धीरे दोनों पैरों को आपस में मिलाएं। एड़ी और पंजे और सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को 90 डिग्री तक उठाएं। एड़ी और पंजे सीधे हो और घुटने टाइट हो। इसी आसन में 10 से 30 सेकंड तक बने रहें। यह आसन पाचन तंत्र को सुधार करता है, पेट की चर्बी को कम करता है, पीठ के निचले हिस्से को मजबूत बनाता है, रक्त संचार को बढ़ाता है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए
दोनों पैरों को जमीन पर लेकर आए। दोनों हाथों को बगल में रखें और धीरे धीरे दंडासन में बैठ जाएं। सुप्त पादांगुष्ठान आसन, तो धीरे धीरे पीठ के बल लेट जाएं। गर्दन को सीधा करें। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए छाती पर ले जाएं और दोनों हाथों को बगल से उठाएं और घुटनों के भीतर से पैर के अंगूठे पकड़े और धीरे धीरे मुंह के पास ले जाएं। कुछ देर इस आसन में बने रहें, 10 से 30 सेकंड। इस आसन के अभ्यास से पाचन में सुधार और कब्ज से राहत देता है। जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव के लिए सर्वश्रेष्ठ है। गुर्दे और प्रोस्टेट ग्रंथियों और आंतों को उत्तेजित करता है। गर्भावस्था और मासिक धर्म के समय इस आसन को नहीं करना चाहिए, तो धीरे धीरे सांस छोड़े और पैरों को सीधा करें। दोनों हाथों को बगल से नितंबों के पास लेकर आएं। विश्राम करें। सेतुबंधासन का अर्थ होता है पुल। दोनों हाथों को नितंबों के पास और घुटनों को मोड़ते हुए रखें। सांस भरें और मध्य भाग को ऊपर उठा दें, जितना आप उठा सकते हैं। ये आसन अवसाद से मुक्ति देता है। ये आसन पेट के निचले हिस्से को मजबूत बनाता है। इस स्थिति में कुछ देर और बने रहे। सांस छोड़े हुए धीरे को कमर पर रखें, कोहनी बराबर हो, और सांस भरते हुए धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएं। पंजे ऊपर की ओर खींचे हुए हो। ये हमारा विपरीत करनी है, तो इसमें 10 से 30 सेकंड तक बने रहें। इसका अभ्यास करने से शरीर में रक्त संचालन को नियंत्रित करता है, कमर दर्द और घुटनों के दर्द दूर करता है, आपको तनाव मुक्त करता है। यदि आपको गर्दन में दर्द है, तो आपको इस योगासन से करने से बचना चाहिए। धीरे धीरे दोनों पैरों को जमीन पर लेकर आए और विश्राम हो जाए। सरल मत्स्यासन, तो धीरे धीरे पीठ के बल जमीन पर लेट जाएं। दोनों पैरों को आपस में मिलाएं। पंजे आगे की ओर करें और दोनों हाथों को नितंबों के नीचे लेकर जाएं। हथेली जमीन की तरफ हो। और अपनी गर्दन को उठाएं और धीरे धीरे अंदर की तरफ रखें। हमारा माथा जमीन से टच होना चाहिए। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहे। ये आसन के अभ्यास से छाती को चौड़ा करता है, फेफड़ों में ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ाता है, पेट और जांघों की वसा कम करने में सहायक है। अपने सांस की गति सामान्य रखें। इस तरह इस आसन में कुछ देर और रहे। धीरे धीरे गर्दन को उठाएं और सीधा करें। दोनों हाथों को बाहर निकालें और धीरे धीरे दोनों हाथों को साइड में रखें और शवासन में विश्राम हो जाए। नाड़ी शोधन का अर्थ होता है हमारी नाड़ी की शुद्धि करना। ध्यानात्मक आसन में बैठें, जैसे सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में कमर, गर्दन सीधी करें। आंखें कोमलता से बंद करें। दाहिने हाथ से प्रणव मुद्रा बनाने के लिए तर्जनी और मध्या उंगली को मोड़कर अंगूठे के सिरे से लगाएं और कनिष्ठा व अनामिका को सीधा रखें। फिर दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करें और इसी मुद्रा में बाएं नासिका से श्वास लें और अपने ठुड्डी को कंठ पर टच करें। कुंभक लगाएं, ठुड्डी को उठाएं, बाएं नासिका से सांस को रेचक करें, फिर बाईं नासिका से पूरक करें और कुंभक लगाएं। फिर गर्दन को ऊपर उठाएं और विपरीत वाली नासिका से सांस को छोड़ें और भरें।
इसी तरह 9 चक्कर और लगाए। अपने पूरे लयबद्ध के साथ अपने नाड़ी शोधन प्राणायाम सभी प्रमुख मार्गों को शुद्ध करता है। वो पूरे शरीर को पोषित करता है। ये चित्त को शांत करता है, एकाग्रता को बढ़ाता है, प्राण शक्ति को बढ़ाता है, तनाव के स्तर को कम करता है। वो रोगों को दूर करने में सहायक है। तो धीरे धीरे इस नाड़ी शोधन की अवधि बढ़ाते रहें, इसी तरह करते रहें। और जब हम सांस को पूरा करते हैं तो इस भाव से करें कि हमारे शरीर के अंदर प्राकृतिक ऊर्जा प्रवेश कर रही है, और छोड़ते वक्त महसूस करें कि हमारे संपूर्ण शरीर के रोग बाहर निकल रहे हैं। तो इसी तरह और करते रहें। अपने हाथ को नीचे लेकर आए। अनुलोम विलोम प्राणायाम तो ध्यानात्मक आसन में बैठे, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन में बैठें और दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर ध्यान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी करें, आंखें कोमलता से बंद करें। धीरे धीरे दाहिने हाथ को दाहिनी नासिका पर ले जाएं और बाएं नासिका से अपने प्राण वायु को पूर्ण करें और बाईं नासिका को आगे से बंद करें और दाहिनी नासिका से अपने सांस को धीरे धीरे रेचक करें। अनुलोम विलोम परिणाम शुरू करने वाले जो लोग नए हैं, उनका सांस छोड़ने और लेने का समय बराबर हो। एक अभ्यास के बाद इसका अनुपात 1:2 करना चाहिए। ये शरीर के अनावश्यक विषैल तत्वों को बाहर निकालने में सहायता करता है। ये प्राण शक्ति व आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, फेफड़े को मजबूत बनाता है, तनाव को कम करने में मदद करता है। धीरे धीरे अपने हाथ को नीचे लेकर आए, ज्ञान मुद्रा में और शीतल हो जाइए। भ्रामरी प्राणायाम ध्यानात्मक आसन में बैठे, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन में बैठें और दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर ध्यान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी करें, आंखें कोमलता से बंद करें। दोनों हाथों को सन्मुखी मुद्रा में अपने चेहरे पर ले जाएं। दोनों अंगूठों से कान बंद करें। गहरा सांस भरें और अंदर ही अंदर भंवरे का गुंजन करें। भ्रामरी प्राणायाम से तनाव और चिंता में राहत देता है, मन को शांत करता है। धीरे धीरे दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर लेकर आए और शीतल हो जाइए। शीतली प्राणायाम ध्यानात्मक आसन में बैठे, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन में बैठें और दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर ध्यान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी करें, आंखें कोमलता से बंद करें। धीरे धीरे जीभ को बाहर निकाले। जीभ की एक ट्यूब नुमा आकृति बनाएं। जीभ से श्वास अंदर खींचे और मुंह को बंद करें। धीरे धीरे दोनों नासिका से सांस को बाहर निकालें। इसी तरह 2 चक्कर और करें। शीतली प्राणायाम शरीर में शीतलता प्रदान करता है। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए यह विशेष लाभदायक है। यह भूख और प्यास को सामान्य करता है। कफ और पित्त के कारण होने वाली अपच व अन्य व्याधियों को दूर करता है। यह त्वचा और नेत्र के लिए लाभदायक है। दोनों नासिका से सांस को बाहर निकाल दें और शीतल हो जाइए। ओम मेडिटेशन या ओम का उच्चारण ध्यानात्मक आसन में बैठे, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन में बैठें और दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर ध्यान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी करें, आंखें कोमलता से बंद करें। सांस भरें और छोड़ें, फिर सांस भरें और ओम का उच्चारण धीरे धीरे शुरू करें। ओम के उच्चारण से होने वाला कंपन शरीर के लिए बेहद फायदेमंद माना गया है। एकाग्रता और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। शारीरिक और मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। आसपास के वातावरण में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गुस्से पर नियंत्रण किया जा सकता है और अच्छी नींद आती है। तो इसी तरह मधुर स्वर में करते रहे कुछ देर। धीरे धीरे आप अपने ओम के उच्चारण को विराम दें। योग निंद्रा। अब हम योग निंद्रा की तरफ बढ़ते हैं। धीरे धीरे पीठ के बल शवासन में लेट जाएं।
और शरीर को ढीला छोड़ दे। दोनों पैरों को डेढ़ से 2 फीट खोले, पंजे बाहर, एडी अंदर। दोनों हाथों को अपने नितंब के पास रखें। शरीर को कहीं से खिंचाव में है, कहीं से पीड़ा में है तो वहीं से ढीला छोड़ दे, ढीला छोड़ दे। पूरा ध्यान अपने बाएं पैर के अंगूठे पर ले जाए, उसको चेक करे। मन ही मन उंगलियों को चेक करे, बाएं पैर की एडी को चेक करे, पिंडली की मांसपेशी चेक करे, बाएं पैर के थाई को चेक करे। अभी हमने बाएं पैर को पूरा चेक किया, उसको ढीला छोड़ दे। अभी दाहिने पैर पर ध्यान दे, दाहिने पैर का अंगूठा और उंगलियों, एडी और पैर की मोटी मसल्स को चेक करें। अभी हमने दोनों पैर चेक किए, एकदम से ढीला छोड़ दे, हिला डुला कर नहीं। मन ही मन अभी पूरा ध्यान बाएं हाथ के अंगूठे पर ले जाए, उसकी उंगलियों को चेक करें, कलाई को चेक करें, बाएं हाथ की कोहनी को चेक करें। अभी शोल्डर को चेक करें, इसको चारों तरफ से चेक करें और ढीला छोड़ दे। अभी पूरा ध्यान दाहिने हाथ पर ले जाए, दाहिने हाथ का अंगूठा को चेक करें, उंगलियों को, कलाई को, कोहनी को और ट्राइसेप बाइसेप, जो हमारे हाथ की मोटी मसल होती है, उसको चेक करें। पूरे कंधे को चेक करें। अभी पूरा ध्यान अपने बैक पर ले जाए। L5 को चेक करें, L4, L3, L2, सर्वाइकल 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस तरह चेक करते जाएं और धीरे धीरे अपने गर्दन को चेक करें। बाएं कान पर पूरा ध्यान दें। अपने पीटियोट्री ग्लैंड को चेक करें। अपने सिर की पूरी खोपड़ी को चेक करें। ये एक बॉल की तरह होता है खोखली, इसको पूरा चेक करें। अभी पूरा ध्यान अपना सांस पर लगाएं। आती हुई सांस को, जाती हुई सांस को